प्रशांत को हराने के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं। ये फरवरी किशोर पर विश्वास मत करिएगा। जिसके वहां से गुरु मंदिरी के बांकीपुर के माई बहन 10-10 हजार में वोट बेच लिया। प्रशांत से लव हुआ था तो 1200 लोग लव फीस दिया था इस प्रकार से कैसे हजार। ये मूर्ख बांकीपुर के जनता मूर्ख इसलिए कहने अगर प्रशांत को जिता दिया तो बांकीपुर के जनता मूर्ख है। हमारे माई बहन 10 हजार में वोट बेच लिया तो हम बर्दाश्त करेंगे? बिहार के लोगों को ठगने में कितना समय लगेगा? हम लोग जैसे नौजवान 1.5 साल प्रशांत के साथ काम किए। गांव को लोगों को 20 रुपया का लव कार्ड बनाकर ठगने का, और जब टिकट देने की बारी आएगा तो ये प्रशांत पिछुआला पर लात मार के भगाएगा। प्रशांत किशोर को वोट नहीं दिएगा तो बांकीपुर से 4 साल अलग बन जाएगा। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि वो 7वीं फेल हैं, उनको हराना है। इन्हें तो राजनीतिक श्राद्ध हो जाना चाहिए, श्राद्ध कर लेना चाहिए था। वो जब जाएंगे विधानसभा में तो सरकार दबाव में रहे। उनको तो 242 विधायक धर के थूड़ देगा सबसे पहले ना, पूरा मुंह थोकता जाए कि राजनीतिक श्राद्ध इनका हो जाए। जिस दिन विधानसभा में पहुंच गए एक विधायक को नथेल नोच देंगे। कितना लाख बर्बाद किए हैं प्रशांत। बाढ़ में भीड़ लाना हो पुरुषोत्तम, बख्तियारपुर में प्रत्येक दिन 3 सभा करना हो पुरुषोत्तम, ये विधानसभा घेरना हो पुरुषोत्तम, लाठी खाना हो पुरुषोत्तम। अभी हमारे साथ आप जिस शख्स को देख रहे हैं उनका नाम पुरुषोत्तम है। इन दिनों आप इनको बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी घूमते हुए देख रहे होंगे। खास करके प्रशांत किशोर के खिलाफ जिस तरह से माइक लेकर ये हल्ला मचा रहे हैं, जिस तरह से जनसुराज का विरोध कर रहे हैं, तो मैंने भी कि सोचा कि भाई इनसे बातचीत की जाए कि आखिर इनकी समस्या क्या है। ये भी तो पहले जनसुराज ही थे, क्या पुरुषोत्तम जी? आप भी पहले जनसुराज में थे, उससे पहले पप्पू यादव की पार्टी जाप में आप थे, जाप से आपने बख्तियारपुर से चुनाव भी लड़ा था, इस बार भी आप चुनाव लड़ने वाले थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जनसुराज ने आपको उम्मीदवार नहीं बनाया तो चलिए अब आप प्रशांत को हराने के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं। देखिए, उम्मीदवार न बनाना कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन प्रशांत कहते थे कि जो कंधा लगाया है उसको हम चुनाव लड़वाएंगे, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, किसान का बेटा क्यों ना हो। लेकिन बख्तियारपुर से हम तमाम 3-4 साथियों ने कंधा लगाया, 3 साथियों ने, लेकिन तीनों साथी को टिकट नहीं मिला और 2 दिन पहले पार्टी में आया और करोड़ों में टिकट लेकर चला गया ये पैराशूट प्रत्याशी। इस बात की बहुत तकलीफ है। हम लोग से पूछा भी नहीं गया और एकाएक टिकट बेच लिया गया। प्रशांत 1200 लोगों को इस प्रकार से प्रशांत से लव हुआ था तो 1200 लोग लव फीस दिया था इस प्रकार से कैसे हजार। 1200 लोगों ने देने का काम किया था। कितना हो गया? वो उतना गुना करेंगे तो हम पगला जाएंगे ना, समझे। लेकिन प्रशांत ने उन लगभग 1200 लोगों को धोखा देने का काम किया। सोच लीजिए, जब पहला बार पार्टी बना के आए और टिकट बेच लिए। अगर खुदा न खास ये मूर्ख बांकीपुर के जनता मूर्ख इसलिए कहने अगर प्रशांत को जिता दिया तो बांकीपुर के जनता मूर्ख है। आपके हिसाब से किसको जीता है? हमारे हिसाब से बांकीपुर के बेटा बेटी को जीता है। ये प्रशांत जो टिकट बेच रहा है, जो बांकीपुर के माँ बहन को गाली देने का काम कर रहा है, अगर बांकीपुर के लोग अगर उन्हीं को जिता रहे हैं तो इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। बांकीपुर में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, एडवोकेट, उसके माँ को प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 10-10 हजार में आपका माँ बहन वोट बेच लिया। और प्रशांत यह क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमने करोड़ों में टिकट बेच लिया? पहला कारण। दूसरा कारण, प्रशांत को चुनाव नहीं जीतने का। अगर प्रशांत जीत गया तो अभी तक 1200 लोगों हमारे जैसे युवाओं को भविष्य से खेलने का काम किया। जीत जाएगा तो 12 लाख लोगों को भविष्य के साथ खेलेगा, सपना दिखाएगा नेता बनने का, मंत्री बनने का, गांव को लोगों को 20 रुपया का लव कार्ड बनाकर ठगने का, और जब टिकट देने की बारी आएगा तो ये प्रशांत पिछुआला पर लात मार के भगाएगा। तो ऐसे नेता से बांकीपुर के जनता बचे। और मैं पटना जिला से आता हूँ, बांकीपुर मेरा जिला के अंतर्गत आता है। जब बांकीपुर के बेटा को ठगाया ना, इसलिए हम और जोर शोर से बिगुल फुका रहे हैं कि देखिए भाई, डोर टू डोर जाते हैं, बाजा लेकर लोगों को कहते हैं, इस प्रकार से प्रूफ दिखाते हैं कि देखिए ये पूरा जनसुराज का ही है, चुनाव प्रत्याशी के लिए। ये मतलब जैसे बड़ा जाइएगा कंपनी में तो अपना पहचान करता था, पूरा इसका पहचान का प्रक्रिया पूरा था। बड़ा चैनल भी सर्वे उर्वे किया, सब में हम लोग नंबर 1 थे। 3 आदमी थे हम लोग, पुरुषोत्तम, नीतीश और अनिल। ये दैनिक भास्कर का सर्वे, 3 आदमी थे, लेकिन ये तीनों को टिकट नहीं मिले। करोड़ों में टिकट पैराशूट प्रत्याशी RCP सिंह का आदमी लेकर चला गया। अच्छा, एक बात बताइए, प्रशांत तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है
बिहार को लूट रही है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि वो 7वीं फेल हैं। उनको हराना है और मैसेज देना है बीजेपी आला कमान को कि हमें सम्राट पसंद नहीं है। उनका जो मुद्दा है वो बीजेपी विरोध में है या सम्राट विरोध में है? देखिए, उनका मुद्दा जो भी हो, लेकिन 4 साल बांकीपुर के लोगों को ठगाना नहीं। ये प्रशांत जीत कर क्या लेंगे? अपने खुद जो अशांत है, इसलिए बांकीपुर को लगाना ठगाना नहीं है। ये प्रशांत किशोर तो बड़े बड़े दावा किए थे, इन्हें तो राजनीतिक श्राद्ध हो जाना चाहिए, श्राद्ध कर लेना चाहिए था, कि राजनीतिक त्याग देना चाहिए था। जिसकी क्षमता 243 विधायक चुनने की ना हो, वो मोदी को संदेश देंगे। जिनकी क्षमता 238 विधायक में से एक विधायक जिताने की क्षमता ना हो, वो किसको संदेश देंगे? वो तो कह रहे हैं कि भैया हम जाएंगे तो विपक्ष मतलब को मजबूत करेंगे, सरकार को वाजिब सवालों से घेरेंगे। और उनके जो समर्थक हैं जनसुराज के, वो भी कह रहे हैं कि भैया प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनको समझ है, और वो जब जाएंगे विधानसभा में तो सरकार दबाव में रहे। उनका क्या समक्ष है, क्या पढ़े लिखे हों, 2020 में ही सब लोग जान गया है। और ये प्रशांत जीत कर विधानसभा में जाकर क्या कर लेंगे? अकेला कितना देर बोलने का समय मिलेगा? 1 मिनट से 3 मिनट। वो 3 मिनट में क्या बता देंगे? और सबसे बड़ी बात, न उनके साथ सत्ता है न उनके साथ विपक्ष रहेगा। उनको तो 242 विधायक धर के थूड़ देगा सबसे पहले ना। जैसे वो हिटलर के तरह, तानाशाह के तरह बतिया रहे हैं कि हम जिस दिन विधानसभा में पहुंच गए, एक विधायक को नथेल नस देंगे। भाई, विधायक वहाँ महिला है, उसको आप नाक नसने का काम कीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी तो बदलाव चाहते थे ना? जनसुराज से पहले आप पप्पू यादव की पार्टी से आप चुनाव लड़े, उससे पहले आप पत्रकारिता करते थे, है ना? फिर आप चाह रहे थे कि भाई बिहार में बदलाव हो। आप बीजेपी का खूब विरोध करते थे, स्थानीय जो विधायक है उनका विरोध करते थे, सांसद का भी विरोध करते थे, सांसद का भी विरोध करते थे, प्रधानमंत्री का भी हम विरोध करते थे। अचानक से ये बीजेपी प्रेम क्यों आ गया? बीजेपी प्रेम क्या कैसे हो गया? हम कह रहे हैं कि बीजेपी के वोट दीजिए, कह रहे हैं आरजेडी के प्रेम दीजिए। हम कह रहे हैं जहाँ बांकीपुर के जनता अपना बेटा बेटी को चुनिए। और सबसे बड़ी बात, प्रशांत को हराने के लिए इसलिए है कि ये राजनीतिक रूप में बहुत बड़ा फ्रॉड आया है, ये बहुत बड़ा ठग आया है। इससे सतर्क हो जाइए। गांव देहात में कहावत सुने होंगे कि जब हम लोग सांप को मारते हैं ना, उसको थोड़ा सा मुंह नहीं थकूचते हैं, पूरा मुंह थकूचते हैं। इसलिए प्रशांत का पूरा मुंह थकता जाए कि राजनीतिक श्राद्ध इनका हो जाए। नहीं तो ये अगर चुनाव जीत गया तो बार बार कह रहे हैं, हम लोग जैसे 1200 लोगों का भविष्य खराब किए हैं, 12 लाख लोगों का भविष्य खराब करेंगे। इसलिए इनको चुनाव नहीं जीतना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं कि आपको बीजेपी वाले फंड कर रहे हैं, तभी आप इतना घूम रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, लोगों का कहने का काम है, कहने दीजिए। जिस दिन प्रशांत के लिए 15 से 20 से 25 लाख खर्चा किए, उस दिन पैसा कहाँ से आ रहा था हमको? उस दिन में तो पैसा कहीं ना कहीं चाहिए रहा था ना। उस दिन तो बीजेपी पैसा नहीं दे रहा होगा हमको। तो आरोप लगाने वाला का काम है, लगाने दीजिए। लेकिन मेरा जो काम है वो हम खुद एकदम तत्पर से कर रहे हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है, प्रशांत मुक्त बिहार हो, बहुरूपिया मुक्त बिहार हो, ठग मुक्त बिहार हो। अच्छा, एक बात बताइए, स्थानीय जो आप कह रहे हैं कि स्थानीय को चुनेंगे, तो नीति नवीन तो स्थानीय ही थे, और भी कोई स्थानीय होगा, लेकिन इतने सालों में बांकीपुर में कुछ हुआ है काम? वहाँ अब देख रहे हैं नली नाला, कचरा, अव्यवस्था तो हर जगह है बांकीपुर में। ना, आपके बात से हम 200% सहमत है। लेकिन बांकीपुर के लोग ही ना उनको चुन के जीता रहा था जी, कि हम आपसे जीता रहे थे। बांकीपुर के लोग जीता रहा था। बस बांकीपुर के लोग हम थोड़े ही कह रहे हैं कि आप भाजपा को जिताइए, बहुत कैंडिडेट है, लेकिन प्रशांत को मत जिताइए। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि बहुत लोगों को ठगने का काम किया है। आप इस पर कहिएगा कि आप खाली अकेला आप ही विरोध कर रहे हैं ना। आज देश कहाँ चला गया? ना विरोध करने का नहीं ना चला गया। इसलिए हम लोग जैसे युवा इस फ्रॉड को विरोध ना करेंगे तो विरोध कौन करेगा? और जंगल में का राजा तो एक शेर ही होता है, तो एक शेर की तरह हम जंगल में दहाड़ रहे हैं। कितना लाख बर्बाद किए हैं प्रशांत? पर कहे ना भैया, 20 प्लस जाइए। 20 प्लस? हाँ, गांधी मैदान में भीड़ लाना हो पुरुषोत्तम, बाढ़ में भीड़ लाना हो पुरुषोत्तम, बख्तियारपुर में प्रत्येक दिन 3 सभा करना हो पुरुषोत्तम, ये विधानसभा घेरना हो पुरुषोत्तम, लाठी खाना हो पुरुषोत्तम। आज कहाँ है आपके साथ है वाल्मीकि? कहाँ है आपके साथ है आरसीपी? ये प्रशांत जो आदमी चिन्हने की क्वालिटी इसमें ना हो और अपने आप को राजनीतिकार के विशेषज्ञ कहते हैं, ये बिहार के लिए शर्म की बात है, ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। ये बिहार बाबू वीर कुंवर सिंह का धरती है,
जयप्रकाश नारायण की धरती है कि सत्ता में बैठे हिटलर सरकार को उखाड़ने का क्षमता रखता है, और वो प्रशांत बिहार को ठगने आया है। तो आपने देखा कि पुरुषोत्तम जी हैं, वो जनसुराज को क्यों हराना चाहते हैं, खास करके प्रशांत किशोर को क्यों वे नापसंद कर रहे हैं, ये आपको पता चल गया होगा। इनका कहना है कि ये चुनाव लड़वाने के नाम पर सपने दिखाकर 1200 से अधिक लोगों को इन्होंने ठगा है। सबूत भी सामने लेकर आए थे कि इतना पैसा इनसे लिया गया है। साथ ही इन्होंने बताया कि 20 लाख से अधिक इन्होंने प्रशांत के पीछे खर्च किया, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला। खैर, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।